ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय। संतों से पूछता था, राम को जन्म दिया कौशल्या ने, राम के लाखों मंदिर हैं, कौशल्या का धाम क्यों नहीं है? चंदपुरी में मां कौशल्या का मंदिर है, ये सम्मान की बात है। और हम 3 बार वहां कौशल्या महोत्सव का आयोजन भी किए हैं, यहाँ बहुत लोग साक्षी हैं, उससे उसका प्रचार भी हुआ। लेकिन एक भव्य विशाल मंदिर, जैसे काशी में जाए तो विश्वनाथ का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर, उड़ीसा में उत्कल का गौरव जगन्नाथ का मंदिर, गुजरात की परंपरा द्वारकाधीश का मंदिर, वैसे छत्तीसगढ़ की शान कोई विशाल कौशल्या धाम भी होना चाहिए, जो विश्व में ना हो ऐसा होना चाहिए। मैं भारत के बाहर भी लगभग 22 देशों में गया, अपने सनातन के संदेश, गौ रक्षा के अभियान और सद्भावना के संदेश को लेके कतर, अमीरात, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, 22-23 देशों में गया। विवेकानंद जी के जहां जहां चरण पड़े वहां गया, मैंने देखा सब जगह राम जी के मंदिर है, लेकिन मेरी बेटी कौशल्या का मंदिर, मेरी मां कौशल्या का मंदिर, मेरे छत्तीसगढ़ के सम्मान का एक धाम क्यों नहीं होना चाहिए? विचार आया। 15 वर्षों से पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या धाम बन रहा है।
आपको एक कार्ड भी बांटा गया है। आप बहुत लोग जा भी चुके हैं, जो नहीं गए हैं उनको आमंत्रित करूंगा। कल 51,000 दीप से मां कौशल्या की आरती हुई और बड़ा भव्य कार्यक्रम था, क्योंकि आने वाले जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर 22 जनवरी को स्थापित हुआ, हमें सौभाग्य मिला छत्तीसगढ़ की ओर से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, प्रथम दर्शन करने का। इसी तरह आने वाले समय में 2026 में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पाटेश्वर धाम में ये 25 करोड़ का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। 26 में मां कौशल्या की स्थापना होनी है और विश्व में ये पहला कौशल्या धाम, ये हमारे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का एक बुकलेट है और इसमें फ्रंट पे ही मां कौशल्या की सुंदर सी छवि है। क्योंकि रामलला का दर्शन करना है तो अयोध्या जाना होगा, लेकिन रामलला कौशल्या की गोद में बैठे उनका दर्शन करना होगा तो यहाँ आना होगा। वो अयोध्या में नहीं, वो छत्तीसगढ़ में दर्शन होगा। तो यही सुंदर सी प्रतिमा वहां बैठने वाली है। मैं आज समाज गंगा के बीच में आया हूँ तो अपने विचारों को भी रख रहा हूँ, क्योंकि राजीव कुंभ की तैयारी के लिए मुझे जाना है, थोड़ी सी व्यस्तता है। आप सबको आमंत्रण दो, राजीव कुंभ पुनः इस बार स्थापित होगा और रामलला की स्थापना के उत्सव के अंतर्गत इस बार राजीव कुंभ को रामोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप सब राजीव कुंभ भी आए और साथ ही साथ पाटेश्वर धाम जरूर आइए और वहां मां कौशल्या का मंदिर जो 2024, 25, 26 में पूर्ण बन जाएगा। सबकी जिम्मेदारी है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए हमने करोड़ों रुपये दिया, जिम्मेदारी की। आज यदि छत्तीसगढ़ का एक बालक अपनी उस मातृशक्ति की स्थापना के लिए लगा है तो आप सबको हाथ उठा करके आगे बढ़ना होगा, एक एक अंशदान देना होगा। मैं आप सबको वहां जुड़ने का आह्वान करूंगा, आप सबको योगदान देने का आह्वान करूंगा और अपनी बात को यहाँ पे विश्राम करते हुए इतना ही कहूंगा कि भगवान राम तो आदर्श है, भगवान राम तो मर्यादा है, मां कौशल्या तो उद्भव स्थिति की जगदम्बा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की इस पावन धरोहर में यदि अभी बात आई कि हमारी संख्या कम है क्या, जो हमारी संख्या को कम बताया जाता है, सर्वे रिपोर्ट में गलत लिखा जाता है, तो मैं जिनसे पढ़ा लिखा हूं ना वो भी गुरु जी ही हैं, श्री निगम प्रसाद आर्य जी जो हमारे पिताश्री भी हैं। उन्होंने मुझे पहली, दूसरी और तीसरी पढ़ाया। हम 3 ही क्लास पढ़े हैं। चौथी में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और ले जाकर जंगल में बाबा जी को दे दिया। लेकिन उसके बाद आपको, और मेरा सौभाग्य है कि आज मंच में मेरी मैया भी है, मुझे जन्म देने वाली माता जी भी हैं। आपको और आपको समाज ने, परिवार ने कई प्रकार की बातें कही कि छोटे से बच्चे को जंगल में दे दिया, कोई तुमको माता पिता का दर्द है कि नहीं है, क्या क्या बातें नहीं कही, उनको रोना पड़ा, आंखों में आंसू आया। लेकिन आज मुझे भी बहुत गर्व होता है कि आज उनका सम्मान इस मंच में मैं समाज गंगा में देख पा रहा हूँ। उन लोगों का एक विचार था कि समाज में एकता है, सद्भाव है, इसके लिए केवल हम अपनी परिपाटी को आगे ना बढ़ाएं। एक बार मैंने ऐसे गुरुदेव से कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव राजयोगी बाबा जी से कहा, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा का धर्म होता है कि अपने माँ बाप को पानी देना, उसको मरने के बाद पिंड देना, पानी देना। तो क्या मैं उस धर्म से वंचित हो रहा हूँ? क्या पुत्रत्व का धर्म या मातृपुत्र से मैं मुक्त हो पाऊंगा? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, कहा बालक दास एक बात समझ लो, वो सब माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से अपने मुक्ति का, पिंड का और पानी का आशा करते हैं। लेकिन तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि मरने के बाद नहीं, जीते जी ही तुम उनको मुक्ति प्रदान करो और उनके साथ साथ समाज को भी मुक्ति प्रदान करो। तो उस पथ में उन्होंने तुमको भेजा है। तो वो 8-9 साल की उम्र में हमने जो भी उनसे पाया की, तो एक छोटी सी कहानी कहते थे कि ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींच दी गई और कहा गया कि इस लाइन को पोंछना नहीं है और छोटा करो। तो एक बालक उठ के खड़ा हुआ और उस लाइन के बगल में एक लंबी लाइन खींचकर कहने लगा कि आपकी लाइन को छुआ नहीं, मैंने अपनी लाइन को लंबी कर ली। हमें भी किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अपना समाज सदा से समुन्नत रहा है, आप सदा गौरवमयी परंपरा में रहे हैं। यदि 3 बातों का ध्यान रखेंगे ना, समाज सदा शीर्ष और गौरव के स्थान पे बना रहेगा जहां आप बने हुए हैं। वो 3 बातें क्या है, वही कह के बात को खत्म करो। सबसे पहली बात, अपनी भाषा को बचा के रखें। हमारी भाषा क्या है? आज भाषा के कारण हम बहुत गर्त में जा रहे हैं।
हमारी भाषा राम राम कहने की भाषा, जय जोहार की भाषा, हमारी परंपराएं जो भाषा के ऊपर सन्निहित होती है, जो भाषा के ऊपर आधारित रहती है, उससे हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना जाए। दूसरा, हमारी वेशभूषा, हमारी अभी कितना सुंदर लगा, रमेश भाई जी को, टंकराम जी को पगड़ी पहनाया गया तो पगड़ी पहनते ही चेहरा ऐसे खिल गया जैसे वीर योद्धाओं का चेहरा होता है ना। अब इसके जगह में टोपी पहनाए, आजकल जो हैप्पी होता है वैसा करें तो कैसा लगेगा। तो अपनी वेशभूषा, और वेशभूषा में शिखा सूत्र तिलक का बड़ा योगदान होता है, उसको बना के रखें, बचा के रखें। आज शिखा नहीं होती, तिलक नहीं होता मस्तक पर, हम कैसे हिंदू हैं, हम कैसे क्षत्रिय हैं, हम कैसे समाज के लोग हैं, कैसे आध्यात्मिक लोग हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, अपने भोजन को बचा के रखना है। भोजन में आज अच्छी बात है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मांसाहार ना हो, लेकिन घरों में भी ना हो। जितना हो सके जीव हत्या बंद हो, मांसाहार का विरोध हो, अपना हम भी शाकाहारी बने, अपने पारिवारिक कार्यक्रम भी शाकाहार से करें, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शाकाहारी बनाएं। और शराब की बात करूं, मैंने शुरुआत वहीं से की, अंत वहीं कर देता हूं। शराब के बात कहो तो पूरा दुनिया जाना थे, एक सामने पूरा सब माथा टेक दे। तो एक अभी मुख्यमंत्री रख ले अपन हाथ में, काबर छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मुद्दा है तो शराब के मुद्दा है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता का पूर्ण स्थापना घरों में पुनः हो। जो घरों से गाय हटा दी गई है, वो गायों का सम्मान बढ़े, यहाँ पुनः दूध दही की गंगा बहे और शराब पे प्रतिबंध लगे। आप स्वयं भी उससे दूर रहे। आप यदि सदाचारी बनेंगे, शाकाहारी बनेंगे, यदि सात्विक बनेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को वरदान मिलेगा। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दो। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, और मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए भी चुआराम जी और उनके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको पुनः एक बार मां कौशल्या के पावन तीर्थ निर्माण पाटेश्वर धाम में जुड़ने का और वहां आने का निमंत्रण देता हूं। अब जरा माहौल ठंडा लग रहा है, उड़ान बिहाव हुआ थे, बाजा बाजा थे, ये डांग चुपचाप बैठे हो, एक बार उठाइए जरा दोनों हाथ, मुठ्ठियां बांधेंगे, जोरदार जय माता की, भारत माता की, समाज गंगा की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय श्री राम। राम है जीवन, कर्म है श्याम, बोलो हरे राम, बोलो हरे श्याम। राम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत। हम निवेदन करते हैं माननीय विष्णुदेव साय जी से कि वो आज के हमारे इस VY साइंस एंड कैंसर सेंटर मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।